हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली ही एक नई प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर ऐड की है जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। उसमें हम रिलेटेड टू फाइनेंस और रिलेटेड टू सम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी हम कंपाउंडिंग करते हैं तो अगर हम एक दिन में अगर जो भी अमाउंट है उसको डबल कर पाएंगे तो 1 रुपीज अगर हम एवरी डे डबल करते हैं तो 26 दिन में उसका मोर देन 6 करोड़ बन जाता है। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर दोस्तों आपने वो लास्ट वीडियो देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से वर्कआउट होती है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेकर हम किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। राइट, अभी वहां पे हमने जो डिस्कस किया है हमें समझ में आना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से वर्कआउट होती है, उसके वजह से हमने वो रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल लिया है। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वो लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उसके जरिए भी हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हमने टाइटल पे लिखा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹10,000। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा है वो 10,000 रुपीज का है। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं हम पर मंथ 3% का रिटर्न कमाते हैं विथ री इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब भी हम 10,000 को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा एक टारगेट है कि हम पर मंथ 3% का रिटर्न निकालेंगे। अभी एक मैंने एग्जांपल भी दिया है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाते हैं, सीख कर समझ कर हमारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मनी मैनेजमेंट वगैरह एक्सपीरियंस के साथ जब भी हम हमारा एक सेटअप बनाकर एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं तो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल हो जाता है कि हम मंथली बेसिस पे 3% का रिटर्न निकालें। राइट, तो जब भी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज की कर लेते हैं और उसके बाद अगर ये पॉसिबल हमें हो जाता है कि हम महीने में 3% का प्रॉफिट निकालते हैं और जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो हम हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसमें ऐड करेंगे और ऐड करके फिर से जो कैपिटल बन जाएगा उसे हम फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले मंथ के लिए। और अगले मंथ में जो भी हमने री इन्वेस्टमेंट किया था उसका फिर से हम 3% का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम हर महीने में करेंगे। तो अगर हम ये सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा जो पैसा है वो डबल होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, ये इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि कभी कभी स्टॉक 5%, 10%, 15%, कभी कभी स्टॉक में अपर सर्किट भी लग जाता है, 20% तक की भी मूवमेंट हमें दिन में देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन स्टॉक मार्केट में रहती है, वॉलाटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती रहती है। जिस तरह से प्रॉफिट होता है दोस्तों उसमें लॉसेस भी उस तरह के ही होने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें समझकर सीख कर ही ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेकर कॉन्फिडेंस के साथ जब समझ में आए तभी ट्रेड करना पड़ेगा। तो 3% का वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है जब हम एक्सपीरियंस के साथ अच्छा खासा हमारा ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेड करें तो इसीलिए हमने ये कंसिडर किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पैसा डबल करने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये समझ लेने के लिए मैं अभी एक्सेल शीट ओपन करता हूँ, वहाँ पे हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट आपके सामने ओपन की है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट लिया है। तो इसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इनिशियल कैपिटल पहले महीने में 10,000 की लेते हैं और उसके बाद अगर हम 3% पर मंथ रिटर्न निकालते हैं और जो भी हमें बनता है बाद में, यानी कि इनिशियल कैपिटल के साथ जब भी हम जो भी रिटर्न है उसे ऐड करते हैं तो वो कितना बनेगा और वो अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं अगले महीने में तो टोटल हमें कितने महीने लगेंगे अमाउंट को डबल करने के लिए। तो इसको समझ लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है 100 रुपीज अगर हमारे पास रहेंगे तो उसका 3% हो जाएगा 3 रुपीज। राइट, तो हमारे पास अगर 10,000 है और 10,000 को अगर हमें उसका 3% निकालना है तो वो कितना बनेगा। तो जनरली हम ये कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। अगर 100 रुपीज को हमें 3 रुपीज मिल रहे हैं यानी कि 3% वाइज, तो 10,000 को हमें कितने रुपीज मिलने चाहिए। तो हम ये यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100।
तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके इसको एक्सेल शीट में ये सेल के अंदर मैंने एक फार्मूला लिखा है और फार्मूला के जरिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमें ये 300 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम 3% का रिटर्न निकालते हैं 10,000 पे तो हमें 300 रुपीज़ मिल जाता है। तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ये देख सकते हैं ये इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है ये पर्टिकुलर सेल पे, और इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये सेल पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी यानी कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और जो भी हमारा रिटर्न मिला था उसको हमने ऐड करके यहाँ पे ये थर्ड सेल में यानी कि एक्सेल शीट के सेल में हमने लगा दिया है, राइट। यानी कि ये इनिशियल मंथ, ये हमारा पहला मंथ है, उसमें हमारी इनिशियल कैपिटल थी 10,000 रुपीज़। हमने पहले दिन में मान लीजिए कि अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 3% के हिसाब से हमें रिटर्न मिल गया 300 रुपीज़, और फाइनल कैपिटल एंड ऑफ द मंथ हमारा हो गया 10,000 प्लस 300 दैट इज 10,300 रुपीज़। अभी हमें क्या करना है, ये जो 10,300 है 10,300, अभी इसको हमें क्या करना है, फिर से अगले महीने में इन्वेस्ट करना है और हम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 3% पर मंथ का हम यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। जो भी रिटर्न हमें मिलता है वो हम ऐड करेंगे हमारे बेसिक कैपिटल से और देखेंगे कि कितना बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने जो भी हमारा यहाँ पे 10,300 बना था उस पे हमें रिटर्न मिल गया है 309, और जब भी हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कैपिटल बन गया 10,609। अभी मैं ये जो कैपिटल है ये यहाँ पे लिख देता हूँ 10,609। अब ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं तो अगली अमाउंट आ गई हमारे पास 10,927, राइट। अभी मैं पॉइंट आगे का छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है 10,927। अभी मैं फिर से इसे लेता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाले फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाए थे वो नीचे भी अप्लाई हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या बन गया 11,254। अभी मैं यहाँ पे इस तरह से एंटर करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमारा कॉर्पस इतना प्रिपेयर हो गया, राइट, 11,591। अभी आप खाली देखते जाइए, मैं 1 बाय 1 इसे कर देता हूं और आपको दिखेगा कि इसको टोटल समय कितना लगेगा हमारे 10,000 को डबल करने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 मंथ के बाद हमारा टोटल कैपिटल ग्रो हो गया 20,313 तक। यानी कि इनिशियल लेवल पे हमने पहले महीने में 10,000 इन्वेस्ट किया था और हमने ये कंसिडरेशन लगाया था कि 3% का रिटर्न हमें हर महीने में मिलेगा। रिटर्न मिलने के बाद जो भी हमें प्रॉफिट मिला है वो हम इनिशियल कैपिटल के साथ ऐड करेंगे और जो भी बनेगा हम उसे री इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, और हम अगले मंथ में भी वही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे और वही प्रोसीजर हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारी बेसिक कैपिटल जो 10,000 रुपीज़ थे उसको डबल होने के लिए हमें कितना समय लगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। तो अराउंड 24 मंथ में यानी कि अराउंड 2 ईयर्स में हमारी कैपिटल ग्रो होकर मोर देन 20,000 बन गई। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम महीने में भी 3% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं और उसे री इन्वेस्ट करते हैं तो 2 ईयर में यानी कि 2 सालों में ही जो भी हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट की थी उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल से लॉजिक इस्तेमाल करके और पैसे को सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं एज ए लर्निंग पर्पज़ है तो आप इसे लर्निंग पर्पज़ ही ले लीजिएगा और डेफिनेटली आपके नॉलेज में भी गेन हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद उसके सामने आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसके भी ऊपर क्लिक कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको हमारे जो भी नए वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पे जो हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।